आज की मीटिंग में संबोधित श्री आप सभी का स्वागत करती है। आज हमारी सोशल स्टोरीज़ की श्रृंखला में, सामाजिक कहानियों की इस सिलसिलेवार श्रृंखला में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है भरोसे का कत्ल। हाँ, भरोसे का कत्ल। ये कहानी सुनने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, तो शुरुआत करते हैं। परिचय अपने नोट्स बनाने में लगा हुआ था। 2 दिन के बाद उसकी परीक्षा जो थी, और हमेशा की तरह उसके सारे टीचर्स ने उसके ऊपर ये विश्वास जताया था कि वो इस बार भी टॉप करेगा। और परिचय को खुद भी मालूम था, खुद भी उसे इतना आत्मविश्वास था अपने ऊपर कि मैं हमेशा की तरह इस बार भी सबसे ज़्यादा मार्क लेकर आऊँगा और सबकी तारीफ़ लूँगा, सबके आशीर्वाद मिलेंगे मुझे। और वो लगा हुआ था अपने नोट्स बनाने में, पढ़ाई में लगा था। और उसके पास ही बैठा था उसका पक्का दोस्त, क्लोज़ फ्रेंड सलीम कुरैशी। सलीम कुरैशी जो कि क्लास 2 से आज तक, यानी कि समझ लीजिए आप 7 साल हो गए, 7 साल। आज वो 10th क्लास में हैं। 7-8 साल से दोनों की इतनी पक्की दोस्ती, पूरे स्कूल में फेमस थे दोनों, सलाम और परिचय। सलाम कुरैशी और परिचय दोनों दोस्त क्या थे? 2 शरीर एक जान थे मानो। जहाँ कहीं भी होते दोनों साथ नज़र आते, पर दोनों के स्टेटस में बहुत फ़र्क था, दोनों के स्वभाव में ही बहुत फ़र्क था। यानी एक पूर्व था तो एक पश्चिम था, और स्टेटस उनका एक ज़मीन था तो एक आसमान था, एक अर्श था एक फर्श था। आप सुनना चाहते हैं उनके सारी डिटेल्स को? बताती हूँ आपको। परिचय तो अपने स्टडीज़ में बिल्कुल 100% सीरियस रहता था, और सबसे आगे होने में उसको हमेशा विश्वास था। कभी सेकंड नंबर पर आना उसने सीखा नहीं, नापसंद किया। और उसके बावजूद उसका पक्का दोस्त, यानी उसका क्लोज़ फ्रेंड सलाम कुरैशी, वो उसको तो बस पढ़ाई मानो कि एक भार थी, एक बोझ समझकर पढ़ाई करता था। और कैसे कैसे वो पास होता था, वो भी परिचय उसको किस तरह से इम्पोर्टेंट सवाल रटाया करता था, किस तरह से, यानी वो जब तक जैसे भी पास होता था उस सब में परिचय का ही पूरा हाथ होता था। सारे टीचर्स इस बात को जानते थे, सारे क्लासमेट्स इस बात को जानते थे, पर कोई प्रूफ नहीं था उनके पास में कि परिचय उसको अपने पेपर्स में नकल करवाता है, एग्जामिनेशन में उसको हेल्प करता है। और वो हेल्प किस तरह करता था, किसी की नज़र में ना आए। परिचय जो कि हमेशा से मॉरलिटी का पक्षधर, हमेशा फेवर करता था सदाचार का, झूठ नहीं बोलना, ढोंग नहीं करना, धोखा नहीं देना। और वो अपने उस फास्ट फ्रेंड के लिए, सलाम कुरैशी के लिए, वो अपने टीचर्स को भी मिसलीड करता था, उनको भी धोखा देता था। और अपने फ्रेंड को, सलाम को, एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास कराना, बस यही उसका एक एम होता था। यानी दोस्ती को निभाना वो अच्छे से जानता था, चाहे उसकी कीमत उसको अपने सिद्धांतों से भी चुकानी पड़े। सलाम कई बार उसको कहा करता था, देख परिचय, तू मेरे लिए अपने उसूल मत तोड़ा कर यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। परिचय कहता, अरे दोस्त के पीछे उसूल क्या मायने रखते हैं? नहीं भाई, उसूल तो उसूल होते हैं, उसूल तो उसूल होते हैं दोस्त, ऐसा नहीं करना। तो परिचय कहता, तो तुझे फेल होने दूँ? और फेल हो जाएगा तो मेरा तेरा साथ छूट जाएगा ना? नो नो नो, ऐसा नहीं, कभी नहीं हो सकता। और इसी तरह से चल रहा था उनका साल दर साल
साथ बना हुआ था। इतने सालों से उनकी दोस्ती और मज़बूत होती जा रही थी। और अब तो उसमें नदीम भी आ जुड़ा था। सलाम का वो चचेरा भाई था नदीम। हाँ, वो पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक था। वो उनसे 2 क्लास जूनियर था। परिचय और सलाम 10th में थे और नदीम 8th क्लास में पढ़ता था, पर फिर भी पढ़ने में ठीक ठाक था। थोड़ा फिसल जाता था और बहुत बार परिचय के पास आकर हेल्प भी लेता था। परिचय भी उसको आराम से समझा देता था जहाँ उसको डिफ़िकल्टी होती थी। और नदीम भी उनका दोस्त बन चुका था। हाँ, दोस्त तो परिचय का बना था, वैसे तो वो सलाम का तो भाई था, वो चचेरा भाई। तो इन तीनों की दोस्ती अच्छी थी, जिसमें भी परिचय और सलाम की तो बहुत ज़बरदस्त। होते होते कुछ दिन और बीते, एग्ज़ामिनेशन भी हुआ और उसमें भी परिचय ने टॉप किया और सलाम भी लुढ़क लुढ़क के पास हो गया। नदीम ने भी 40% मार्क्स लिए, फिर भी चलो ठीक था। अब परिचय के पापा ने उसको कहा, बेटा तेरे एग्ज़ामिनेशन की सक्सेस में और इतने अच्छे टॉप किया है, इसके खुशी में हम एक पार्टी देंगे। परिचय के पापा बहुत बड़े बैंक मैनेजर थे ना, और परिचय की मम्मी एक अच्छे हॉस्पिटल में नर्स थी। तो अच्छा खासा उनका परिवार था, खाता पीता परिवार था। बहुत बार परिचय सलाम की फाइनेंशियली भी हेल्प करता था। कई बार उसकी फ़ीस जमा कराई है, क्योंकि सलाम का थोड़ा ऐसा ही हाथ तंग चलता था। मम्मी तो बेचारे की बचपन में ही मर गई थी बीमारी से, और उसके पापा थे जो फेरी लगाकर पापड़, बड़ियाँ, रेवड़ी, खांकरे, चने वगैरह इस तरह का सामान साइकिल पर फेरी लगाकर बेचा करते थे। घर का खर्च भी मुश्किल चलता था, और साथ में सलाम था बड़ा अल्लड़, बड़ा मनमौजी। तो खाना भी अब्बा को ही पकाना पड़ता था, पर बेचारे सहनशील थे और अपना जीवन जैसे तैसे धक्का गाड़ी की तरह चला रहे थे। तो परिचय के पापा ने उसको कहा, बेटा तुम्हारे दोस्तों को बुलाना, अच्छी सी पार्टी करेंगे। परिचय ने बड़ी खुशी खुशी जाकर सलाम को, नदीम को कहा कि भाई परसों हमारे यहाँ पार्टी है और तुम्हें ज़रूर आना है, और टाइम से पहले आना है, देखो, क्योंकि सारा डेकोरेशन अरेंजमेंट सब तुम्हारे जिम्मे रहेगा। सलाम ने कहा, अरे यार इसमें कहने की क्या बात है, हम तो पहले आएंगे और मिठाइयों पर हाथ साफ भी करेंगे। परिचय ने कहा, सलाम सुरैया को भी लेके आना। और ये सुनते ही सलाम तो झेंप गया बुरी तरह और शर्म आ गई उसे। उसने कहा, हट यार, मैं नहीं जानता, कौन सुरैया? अरे ज़्यादा मन मत दोस्त, मुझे मालूम है क्या क्या चलता है तुम दोनों में। कोई बात नहीं, मुझे तो सब पता है, पर मैं किसी को बताता नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों को कई बार देखा है छुप छुप के बातें करते हुए। सलाम ने कहा, देख यार, बस सीक्रेट रखना। हाँ हाँ ठीक है, मैं कौन सा कहने वाला हूँ किसी को, पर तू लेके आ जाना सुरैया को। पर मैं सबको क्या बताऊँगा ये कौन है? अरे मैं कह दूँगा ना, मेरी फ्रेंड है, तू क्यों डरता है? तू बस ले आना उसको। ओके यार, जब तेरे जैसा दोस्त तो फिर किस बात की चिंता। और दोनों जोर से हंसे, लिपट गए। अब जिस दिन पार्टी थी, उस दिन का तो माहौल ही बड़ा मस्त था। नदीम ने भी गाना सुनाया, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है ना, बड़ी सुंदर गज़ल सुनाई उसने। सब वाह वाह कर बैठे, और परिचय ने तो अपने वायलिन पर एक धुन ऐसी बजाई, सारे ही मंत्रमुग्ध हो गए।
उसके पापा को तो सीना चौड़ा हो गया गर्व से, और मम्मी ने दौड़कर उसके माथे को चूम लिया। माय डियर सन, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। और परिचय बहुत खुश था। उसके दोस्त भी बड़े खुश थे कि हमारा इतना अच्छा दोस्त, पढ़ाई में होशियार और म्यूज़िक में भी सचमुच ये तो म्यूज़िक मैन बनेगा, बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनेगा। और सारे जितने भी पार्टी में लोग आए हुए थे, बड़े अच्छे अच्छे काफ़ी ऊंचे ओहदे वाले लोग थे, क्योंकि आखिर बैंक मैनेजर थे उसके पापा, तो अच्छे स्टेटस वाले लोगों से काफ़ी मेलजोल था। और इसीलिए मेरे दोस्तों को नीचा नहीं देखना पड़े, परिचय ने चुपचाप बिना किसी को बताए सलाम के लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीद कर दी थी। और बड़ा अच्छा लग रहा था सलाम उस ड्रेस में। हाँ, हैंडसम तो था ही वो पहले से, अच्छा दिखता था। और उसके लखनवी कढ़ाई वाले कुर्ते पजामे ने क्या उसको लुक दे रखा था। हर कोई उसी की तरफ देख रहा था, और सुरैया तो बार बार देखती थी और नजरें झुका लेती थी। ये चोरी पकड़ रहा था परिचय चुपके चुपके। बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन हमेशा टाइम जो है ना एक सा नहीं रहता दोस्तों। इन दोस्तों के जीवन में भी एक ऐसी घटना घटने को जा रही थी, कोई नहीं जानता था कि किस्मत क्या कराने वाली है। हुआ ये, एक दिन परिचय रात के समय अपने मोहल्ले में, जहाँ वो रहा करता था साबरी पाड़ा मोहल्ला में, वो रात के समय हॉस्टल से, लाइब्रेरी के पास जो हॉस्टल था वहाँ से अपने एक परिचित से मिलकर लौट रहा था। और उसने क्या देखा, उसने देखा कि नदीम और सुरैया दोनों उससे थोड़ी दूरी पर आगे आगे जा रहे हैं। पीछे से देखने पर परिचय पहचान तो गया कि सुरैया है और नदीम है, पर सलाम कहीं दिखा नहीं। उसने चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखा, पर सलाम नहीं दिखा। उसने सोचा आज सुरैया नदीम के साथ कहाँ जा रही है। और तभी उसकी नज़र पड़ी थोड़ा और फासले पर चलती हुई, बराबर फासले पर चलती हुई वनीता पर। वनीता भी उसकी क्लास फेलो थी परिचय की, तो वो उसे भी पहचान गया। ये तीनों जने आज इधर कहाँ जा रहे हैं। तभी वो उन्हें तीनों को पता नहीं था कि हमारे पीछे परिचय आ रहा है या उसने हमको देख लिया है। वो तीनों एक पतली सी गली में मुड़ गए। परिचय जानता था कि उस गली में अच्छे लोग नहीं रहते। उस गली में जो जिनको कहते हैं ना कुछ इस तरह के जराइम पेशा लोग, आप समझ गए जराइम पेशा का मतलब दोस्तों, यानी जो अच्छे काम नहीं करते हैं, उस तरह के लोग उस गली में रहा करते थे, ऐसा सब कहते थे। परिचय ने सुना था, तो उसको चिंता हो गई कि मेरे दोस्त इधर गली में क्यों जा रहे हैं। पर आवाज़ देने ही वाला था, तभी उसने खुद को रोक लिया और सोचा मैं यहाँ गली के बाहर रुक जाता हूँ और देखता हूँ वो कितनी देर में आते हैं और फिर उनसे बात करूँगा। ऐसा सोचकर वो एक बंद दुकान के चबूतरे पर बैठ गया और सोच विचार में डूब गया। उधर वनीता, नदीम और सलाम कहाँ गए थे। वो तीनों एक छोटे से मकान में घुसे। उस मकान में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उस बूढ़ी अम्मा ने उनको देखकर इशारे से पास बुलाया और अपने पास में बिछे मूढ़ों पर
तीनों को बैठने का संकेत किया। तीनों बैठ गए। बूढ़ी अम्मा उठी और सामने का खुला दरवाज़ा बंद करके उनके पास आकर बैठ गई और फिर कहा, तुम्हारा वो दोस्त है ना परिचय? हाँ 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 है। तो कुछ मैं काम बताऊंगी, वो कर लोगे? पक्की दोस्ती है ना तुम्हारी? तुम्हारी तो वो बात भी मानता है ना? हाँ हाँ अम्मा, वो तो सही है, पर आप क्या कराना चाहती हैं हमसे? जैसे ही आपका मैसेज पहुंचा और हम तो घबरा गए। वनिता ने कहा, अम्मा परिचय तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत होशियार है। आपको क्या उससे कुछ मदद लेनी है? दयालु भी बहुत है, किसी की भी हेल्प कर देता है, किसी भी तरह की मदद करता है। वो हर तरह से तैयार रहता है दूसरों के सुख दुख में। बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, पर तुम मेरी बात सुन लो पहले। मैं जानती हूँ सलाम, तेरे घर की हालत ठीक नहीं है और अभी तो तेरे अब्बू बिस्तर में पड़े हैं, मुझे ये भी पता है। ये बात सुनकर सलाम एकदम रुआंसा हो गया और कहने लगा, हाँ बड़ी भी, मेरे अब्बू को कैंसर बताया है डॉक्टर ने और वो भी बहुत हाई स्टेज पर पहुंच चुका है। बड़ी भी, इतना पैसा कहाँ से आएगा? कैसे इलाज कराऊँ अपने अब्बू का? मेरा तो उनके सिवा दुनिया में और कोई है भी नहीं। तभी तो मैंने तुझे बुलाया है सलाम, तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे और तेरे अब्बू का इलाज कराने का पैसा मिल जाएगा तुझे। पर क्या करना होगा मुझे? और तुम बार बार मेरे दोस्त का नाम क्यों ले रही हो? बड़ी भी बोली, देख मैं तो ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं तुझे एक नंबर देती हूँ, तू उस नंबर पे बात कर लेना। और नदीम, तू भी इसके साथ में रहेगा। वनिता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं करना ना अम्मा जी। अरे तुझे क्या, अपना मुंह बंद रखना है बस, और कुछ नहीं करना। तू इनके साथ आई क्यों? मैंने तुझे तो नहीं बुलाया था। एकदम से सलाम कहने लगा, वो बड़ी भी, हम उधर से आ रहे थे ना तो ये हमको मिल गई और हमारे साथ साथ आ गई। हमने कहा चल तू भी चल, हम एक काम से जा रहे हैं, ये आ गई। तो वनिता बहुत डर गई थी, घबरा रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, पर बात क्या है? बड़ी बी ने चुपचाप से एक स्लिप पकड़ाई सलाम के हाथ में और उसमें एक नंबर लिखा था और कहने लगी, जाओ अब इस नंबर पे बात कर लेना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब तीनों वहाँ से निकले। तीनों की धड़कनें तेज़ हो रही थी, बच्चे ही तो थे। तीनों की धड़कनें तेज़ हो रही थी और वो धीरे धीरे एक दूसरे से बोले बिना बाहर निकल के आए। धीरे धीरे सड़क के उस गली के मोड़ पर भी आए। परिचय वहाँ बैठा रहा, बहुत देर इंतजार करी उसने, लेकिन वह उकता गया, बैठे बैठे बोर हो गया। और उसको ये भी लग रहा था कि मेरी मम्मी घर आ गई होगी और मुझे नहीं देखा तो मुझे ढूंढ रही होगी, परेशान हो रही होगी। तो परिचय जो है 2 मिनट पहले ही वहाँ से अपने घर की तरफ मुड़ गया था। तीनों इधर उधर देखते हुए, कहीं कोई जानकार ना मिल जाए, कहीं कोई पूछ ना ले तुम इस गली में क्यों गए थे। और तीनों घबराते हुए धीरे धीरे कदम रखते हुए बाहर आए और उस साबरीपाड़ा मोहल्ले को पार करके जब चौड़ी सड़क पर आ गए, सुनसान थी वो सड़क, शाम का समय था, सड़क सुनसान थी। तीनों एक पार्क में बैठ गए और आपस में कहने लगे, क्या करें, हमारा तो बड़ा डर लग रहा है। लेकिन वनिता ने कहा, डरने की तो कोई बात ही नहीं है, अरे एक नंबर ही तो दिया, उस नंबर पे तो बात करनी है, निकालो ना मोबाइल, बात करो ना। मोबाइल तो नदीम के पास था, सलाम के पास तो मोबाइल था नहीं, ना ही सुरैया के पास था। नदीम के पास मोबाइल था और नदीम ने वो मोबाइल निकाला, क्योंकि नदीम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, थोड़ा ठीक ठाक खाता पीता परिवार था उसका। उसके पापा ने उसको मोबाइल दिला दिया था। नदीम ने मोबाइल दिया और सलाम ने कांपते हाथों से वो स्लिप निकाली, वो नंबर मिलाया। वहाँ से कोई
एक भारी सी आवाज़ आई, कौन बोल रहा है? जी मैं सलाम कुरैशी। अच्छा अच्छा, सलाम कुरैशी। देखो, तुम्हें 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, समझ गए? मगर मगर हाँ हाँ, सुनो मेरी बात। तुम्हें बड़ी बी ने कुछ बता दिया? जी नहीं, बस आपसे बात करने को कहा था। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? आप मुझे 2 लाख रुपए क्यों देंगे? देखो, तुम्हें और नदीम को दोनों को मिलकर ये काम करना है। परिचय की जो इमेज बनी हुई है, जो उसको सब लोग बहुत अच्छा मानते हैं, उस इमेज को तुम्हें ख़त्म करना है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। हाँ, समझ जाओगे। हमारे पास आना। पर सर, मैं तो आपको जानता ही नहीं। अच्छा तो कोई बात नहीं, कल इसी टाइम इसी पार्क में हम तुम्हें मिलेंगे। पर सर, मैं आपको कैसे पहचानूंगा? देखो, नदीम और तुम अकेले ही आना, किसी को बताना मत। और इस पार्क में इसी बेंच पर जहाँ तुम आज बैठे हो, इसी टाइम हम अपने आप तुम्हें पहचान लेंगे, ठीक है? दैट्स ऑल। फ़ोन बंद। और इतना कह के फ़ोन बंद हो गया। अब रात भर तो ना सलाम को नींद आई, ना नदीम को नींद आई। उस दिन नदीम अपने घर भी नहीं गया और सलाम के पास ही उसके घर पर ही सो गया। उसके अब्बू तो दूसरे कमरे में सोए थे और दोनों दोस्त रात भर फिक्र करते रहे, चिंता करते रहे, क्या होगा क्या होगा। और जागते जागते ही, सोचते सोचते ही न मालूम कब उनकी आंखें भारी हुईं और कब वो सो गए। उधर वनीता की हालत भी ख़राब थी। वो भी सोच रही थी क्या कुछ बुरा होने वाला है। उसका मन कह रहा था कुछ ना कुछ अशुभ होगा, पर क्या होगा? दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे क्या होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट मीटिंग में इस कहानी को पूरा करेंगे। अभी इतना ही कहकर आज की मीटिंग समाप्त करती हूँ। आज की मीटिंग में संबोधित श्री आप सभी का स्वागत करती है। आज हमारी सोशल स्टोरीज़ की श्रृंखला में सामाजिक